नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विषयों को, कुछ छोटे छोटे कथनों को लेकर के वीडियोस बना रही हूँ और आप तक मैं उसको पहुँचाती हूँ। तो मित्रों, धर्म मार्ग जैसा नाम से पता चलता है कि इसमें हमको वो राह अपनानी चाहिए जो उचित हो, जो कि पुण्य देने वाली हो, जो कि धर्म प्रदान हो। क्योंकि जीवन में उचित अनुचित, सफलता असफलता मिलती रहती है। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हम ये सोचते हैं कि हम जो चुनौती का सामना कर रहे हैं वो हमारे ही मुताबिक उसका रिज़ल्ट निकले, तो कभी ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी असफलता मिलती, कभी सफलता मिलती है और इस तरीके से हम उस चुनौतियों से जूझना छोड़ देते हैं या हम चुनौतियों का सामना करते करते या सोचते हैं कि हमसे तो हो गई नहीं और हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। सोच के हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है, क्योंकि इंटरनल जो सिक्रीशंस होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ख़राब कर देते हैं। तो मित्रों, मेरी भी ये सलाह है कि जब कभी भी आपको लगे कि असफलता का हमको सामना करना पड़ रहा है या फिर हमको ख़ास चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो उसमें निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप आराम से सोच करके, समय दे करके, धैर्यतापूर्वक पहले आप सोचिए, विचारिए और फिर उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी कड़ी में मैंने एक और विषय लिया है, उसका शीर्षक है विश्वास की शक्ति। विश्वास क्या है? विश्वास तो किसी पर भी, हमको भगवान पर विश्वास है, हमारी आस्था है उस पर, उससे हमको बल और शक्ति मिलती है और हम उचित कार्य करते हैं या फिर जो चुनौतीपूर्ण हमारे पास कार्य आते हैं हम सरलता से उसका समाधान करते हैं या सामना कर लेते हैं। मशीन मैन को मशीन ठीक करने में अच्छा लगता है, उसका विश्वास है कि मैं तो ठीक कर ही दूंगा, है ना। एक डॉक्टर को, सर्जन को पता है कि मैं ये चीरा लगाऊंगा और इस तरह सिलूंगा, सफल होऊंगा, उसको उसमें विश्वास है। एक शिक्षक को, एक गुरु को अपने शिष्यों को लेक्चर देने में या पढ़ाने में या ज्ञान देने में पूर्ण विश्वास है कि मेरा दिया हुआ ज्ञान उनको समझ में आएगा या वो अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई तो, लेकिन ये विश्वास से हमको शक्ति, बल मिलता है और इसी बल के सहारे ही हम अपने आचरण को यथोचित रख करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको लिखा है डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी ने। जयप्रकाश शुक्ल जी, नमस्कार एवं धन्यवाद। मैं आपकी बातें जन जन तक पहुंचा रही हूँ। विश्वास ही बल है। अपने उद्देश्य में पूर्ण आस्था रखने वाले के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास में एक मूक बल है। यही माना जाता है कि यदि होता भी है और यही माना भी जाता है, ये होता भी है। जिससे अपने व्यक्तित्व में विश्वास है, अपनी शक्ति में विश्वास है, अपनी सफलता में विश्वास है, अपने चरित्र पर विश्वास है, अपनी साधना पर विश्वास है, वही आत्मबली है। देखिए कितनी चरित्र पे, आत्मबल पे, हर चीज़ पे, साधना पे, सफलता पे, सब पर उसको जब विश्वास होता है तो उसकी आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीवन के प्रति आस्था, सेवा के प्रति आस्था, मानवता के प्रति आस्था, शील व सद्व्यवहार के प्रति आस्था होने पर ही हम उदार, सहनशील और चरित्रवान हो सकते हैं। आस्था की चरित्रता की नींव है। मनुष्य महान है और ऊंचाई की ओर जाकर आदर्श प्राप्ति की ओर जाना चाहता है। ये कहीं हद तक सही है। इसी प्रकार की आस्था हम सब में होनी चाहिए, तभी हम मनुष्य के साथ मानवता का व्यवहार कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को समान समझते हैं। फिर हम ये सोचते हैं ये छोटा है, ये बड़ा, या हमसे नीचा या हमसे ऊंचा है। हम सबको एक नज़र से एक समान समझते हैं। मतलब गरीबी अमीरी की, छोटा मोटा, काला गोरा, इसके सब भेद हम भूल जाते हैं और एक जैसा व्यवहार करते हैं। शिक्षक में छात्र को ज्ञानवान बनाने में आस्था होती है। मशीन मैन को मशीन ठीक करने में आस्था हो, तभी सच्चाई और परिश्रम दिखाई देती है। मतलब उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मशीन मैन को भी, कि हमारे हाथ लगाते ही ये ज़रूर ठीक हो जाएगा।
है ना, तभी कार्य आसान होता है और उसका परिश्रम भी दिखाई देता है। जो भी हम कर्तव्य, लक्ष्य या प्रयोग निश्चित करें उसे भगवान की तरह पवित्र माने। जैसे कहा जाता है ना कि हर चीज़ पवित्र नहीं है, लेकिन भगवान का मंदिर, भगवान का जो परिसर है वो पवित्र होता है, भगवान पवित्र होता है। लक्ष्य के प्राप्ति आस्थावान बने तभी हमारे सामने कोई भी मुसीबत नहीं टिक सकती है। ज्ञान की खोज बिना सच्ची आस्था के, अटूट विश्वास के तथा सच्ची लगन के संभव नहीं है। सत्य का खोजी वज्र की तरह दृढ़ होता है। सही बात है। सुख मनुष्य को विश्वास से ही मिलता है। तर्क थोड़ी दूर तक ले जा सकता है, लेकिन कर्मठता और दृढ़ता के लिए ध्येय में विश्वास जरूरी है। इसीलिए महापुरुषों व संतों, ज्ञानियों ने कहा है, जहाँ आस्था है, विश्वास है, लगन है, वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ सफलता निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की सफलता वस्तु या धन संग्रह में नहीं है। सफलता है संकल्प शक्ति की दृढ़ता में, मनुष्य की कर्मठता में एवं उनकी लगन या कार्य तत्परता में ही सफलता है। मनुष्य का चरित्र ही उसकी सफलता है। जो लोग कहते हैं विश्वास, आस्था और लगन में सफलता है, यह सच ही नहीं, महासच है, 100% सच है। लेकिन इसके पीछे क्या है? कर्म क्या होने चाहिए? अच्छे कर्म होने चाहिए, बुरे कर्म नहीं होने चाहिए, जिससे किसी को फ़ायदा हो, जिसके आप सेवा कर सकते हो, जिसको उचित आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। गाना भी एक याद आ गया होगा, मुझे तो याद आ गया। यही कर्मफल सफलता है। कर्म से ही उसका उत्कर्ष होता है और अन्य कोई गुण इतना फलप्रद नहीं होता जितना कर्म होता है। वो गाना है ना, अच्छे का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा, तो सुनो भैया, ऐसे करके गाना है, बहुत अच्छा, अमिताभ बच्चन का है शायद, चलिए किसी का भी हो, ठीक है। तो आज मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और फिर कल या नेक्स्ट डे फिर आपके सामने यही धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषय को लेकर के मैं आपके साथ पास फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त भी चाहती हूँ, और यदि अच्छा लग रहा हो ये, तो आप लाभान्वित यदि हो रहे हो तो अन्य को भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, लाभान्वित हों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।